कि हिंदू धर्म नष्ट हो रहा है, ये न मेरा है न तेरा है, ये सबका है। तो जाति जब तक है तब तक भेदभाव, छुआछूत, शोषण तो होता रहेगा। एक हिंदू होते हुए प्राइम मिनिस्टर है, इनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। संविधान बदलने की जरूरत है, नया संविधान आना चाहिए। संविधान की प्रति जलाई गई थी और बाबा साहब का पुतला जलाया गया था। आरक्षण का विरोध क्या ईसाई मुसलमान करते हैं? 5 नवंबर को रामलीला मैदान में रैली रखी गई। हमारे साथ जो है विनोद जी हैं, हमारे बैंकर्स एसोसिएशन के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इधर जो है साधु सिंह जी हैं, हमारे परिसंघ के, हरियाणा परिसंघ के नेता हैं। और डॉक्टर उदित राज जी से सब परिचित हैं, पूर्व सांसद हैं, परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस परिसंघ के बैनर तले यह महारैली होने वाली है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सुनिए। मैं अपने सभी साथियों को जय भीम, नमस्कार। साथियों, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं और 15 अगस्त को मोदी जी के जो आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं विवेक देबराय ने लिखा कि संविधान बदलने की जरूरत है, नया संविधान आना चाहिए। इसके अतिरिक्त वन नेशन वन इलेक्शन के लिए का प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट से हट करके राष्ट्रपति प्रणाली की ओर देश का बढ़ना, वह भी संविधान को खत्म करने के बराबर। इसके अलावा भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भयंकर अपमान कि एक अछूत ने, एक दलित ने लिख दिया, इंडिया का नाम सुझाया था और इंडिया चूंकि उन्होंने सुझाया था इसलिए मोदी जी की सरकार इंडिया को हटा रही और राष्ट्रपति के द्वारा जो निमंत्रण भेजा गया उसमें इंडिया हटा करके भारत किया गया। और G20 समिट में भी प्रधानमंत्री जी ने अपने नेम प्लेट पर भारत लिखा, इंडिया नहीं। तो इतना नफरत है। और जब संविधान बन रहा था तो आरएसएस के चीफ गोलवलकर ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने तो संविधान विभिन्न देशों से लेकर के यानी जोड़ा है, कट पीस इकट्ठा करके जोड़ा है। फिर 12 दिसंबर 1949 में संविधान की प्रति जलाई गई थी और बाबा साहब का पुतला जलाया गया था। ये उस समय हिंदू महासभा आरएसएस हुआ करती। वाजपेयी की सरकार जब बनी तो वाजपेयी की सरकार ने संविधान में बदलाव के लिए एक आयोग बनाया था वेंकटैया के नेतृत्व। मैं कहता हूं कि कोई भी नागरिक हो जो सेकुलर है, मानवतावादी है, उसके लिए 2 महीने का समय है। अगर 2 महीने में घर से निकल करके 3 महीने में आवाज उठा सका तो संविधान बच जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि उसके बाद में जब चुनावी मोड में आ जाएंगे तो प्रचार प्रसार का समय नहीं रहेगा, जागरण का समय नहीं रहेगा। अगर 2024 में दोबारा लौटते हैं तो हो सकता है कि आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, ना आप बैठे रहेंगे ना हम बैठे रहेंगे। और इसलिए 5 नवंबर को रामलीला मैदान में रैली रखी गई है। एक आदमी जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हो
वह सब कुछ राजनीति छोड़ करके 3 महीने 4 महीने इस सामाजिक काम पे लग रहा हो, उस क्षति को मैं ही जानता हूँ। लेकिन संविधान बचाने ज़्यादा जरूरी है। मेरा व्यक्तिगत हित जरूरी नहीं है, संसद में पहुंचूं या न पहुंचूं, उसका वो जरूरी नहीं है। और वास्तव में जो मैं बता रहा हूँ कि जो भी लोकसभा की तैयारी करता है, साल 1.5 साल से अपने क्षेत्र से हिलता नहीं, और कल हरदोई में बड़ा सम्मेलन किया संविधान बचाने के लिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सबसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये परिसंघ को ही न समझा जाए, आप अपने को भी इसको अलग न समझे। 5 नवंबर को वो हमारी रैली नहीं है, बहुजन की रैली है, संविधान बचाने वालों की रैली है, दिल्ली की रामलीला मैदान में। इसके आगे कोई मौका नहीं मिलने वाला, शायद फिर न मौका मिल सके जिस तरह से रफ्तार चल रही। G20 समिट में सैकड़ों पत्रकार विदेश से आए, वो तक नहीं। और अमेरिका के राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं प्रेस जरूर करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं कर पाए कि यहाँ के प्रेस के सामने प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री आना नहीं चाहते हैं। ये कोई प्रेस की आज़ादी है? इतना बंधक प्रेस कहीं नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि चीन और रूस में भी नहीं होगा। ये हालात है। सोशल मीडिया ने मोर्चा संभाल रखा है और मैं धन्यवाद करता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया को भी समाप्त करने के लिए तमाम अड़चनें लगती जा रही हैं और दोबारा ये आएंगे तो नहीं हो पाएगा। तो यही मेरा आग्रह है कि देश की जनता, ये न मेरा है न तेरा है, ये सबका है। 5 नवंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में जो भी संदेश हो वो सब सुन कर के आए। बयान दिया कि हिंदू धर्म या सनातन ये मलेरिया डेंगू जैसा है। तो इस देश के अंदर बहुत बड़ी चर्चा शुरू हुई। लेकिन अगर अतीत को देखा जाए तो पेरियार के नेतृत्व में जो आंदोलन चलते थे, उसमें हिंदू देवी देवता की मूर्तियां इकट्ठा करके और भी जो सामग्रियां हैं उनकी होली जलाई जाती थी। तब तो भाई आपने विरोध नहीं किया। AIDMK भी इसी विचारधारा का है। AIDMK से तो सफाई आप नहीं ले रहे। अब उदयनिधि स्टालिन ने जो बोला भी है, ये द्रविडियन कल्चर का हिस्सा है। अब आप DMK से दो हाथ करिए, बजाय कि आप पूरे देश के अंदर माहौल खराब करने का कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू धर्म नष्ट हो रहा है। भाई या सनातन, एक तरफ ये कहते हैं कि सनातन आदि और अनंत है, शाश्वत है। तो भाई शब्दों से क्या सनातन मिट जाए, सनातन खत्म हो जाएगा? एक माहौल मिल गया। ऐसे माहौल में इस पर मोदी जी ने कहा था कि मंत्री हमारे जवाब दें, सख्ती से जवाब दें। तो मैंने स्वीकार किया चुनौती कि हम सख्ती से संवाद करने को तैयार हैं। फौरन प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। हमने कहा कि सनातन पर बहस करने के लिए हम तैयार हैं। ये 52% जो पिछड़ों को आरक्षण मिला था, जिसका विरोध RSS BJP में किया था, ये क्या सनातनी नहीं है? और जब अखिलेश यादव की कोठी का गंगा जल से पवित्र किया जाता है तो सनातनी नहीं है। और रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी का जब पुरी के मंदिर में अपमान होता है तो क्या सनातनी नहीं है? आरक्षण का विरोध क्या ईसाई मुसलमान करते हैं?
ये दुर्भाग्य की बात है कि मंडल के विरोध में कमंडल निकला, बाद में कमंडल में मंडल काफ़ी हद तक अंदर आ गया। अब मंडल को कमंडल से निकालना है। आप लोग मंडल से को कमंडल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और निकल भी रहा है। तो ये आज की स्थिति है कि सनातन पर बहस करिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति उच्छेद में कहा था उन्होंने कि वेदों शास्त्रों को बिना डायनामाइट उड़ाए आप जाति को समाप्त नहीं कर सकते। इस पर बहस करिए मोदी जी, इस पर आरएसएस बीजेपी करे, क्योंकि बाबा साहब का तो मानते हैं वो लोग। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि हिंदू बीमार है और ये जो बीमार दूसरे को बीमार कर सकता है, कभी सुखहाल या खुशहाल समाज का निर्माण नहीं करने देता है। तो ये भी संदर्भ लिया जाए। तो सनातन धर्म के ऊपर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं कि जाति सनातन धर्म में कहाँ है। मुझे तो लगता है इसमें कोई कहने की बात नहीं कि जाति सनातन धर्म की आत्मा है। आत्मा निकाल दीजिए, खत्म। तो जाति जब तक है तब तक भेदभाव, छुआछूत, शोषण तो होता रहेगा। तो यह चुनौती दी है और खुशी की बात है कि जो तमाम सारे जनरल कैटेगरी के यूट्यूब के ज़्यादातर जो बड़े बड़े यूट्यूब है, सबने इसमें भाग लिया है और सबने इंटरव्यू लिया है, भाग लिया। शंभू जी ने भी इसको कवर किया है नेशनल दस्तक में। मैं तो गजेंद्र जी आप लोगों को भी खोज रहा था कि जो और चैनल हैं, जनरल चैनल हैं, ज़्यादातर यूट्यूब वाले हैं कवर कर चुके। तो ये हम प्रधानमंत्री जी को, आरएसएस बीजेपी को एक उनकी चुनौती स्वीकार करते हैं कि हम सनातन पर बहस करने के लिए तैयार हैं। आइए हम सनातन पर बहस करते हैं। और अशोका के बाद जिस तरह दो धर्मों के बीच लड़ाई रही, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में, पुष्यमित्र शुंग ने षड्यंत्र से मारा। उसके बाद में एक बौद्ध भिक्षु का सिर लाओ 100 दिनार ले जाओ, काफ़ी दिनों तक चला। मान लेता हूँ कभी तो ये सनातन धर्म वहाँ कंबोडिया तक था। अगर हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर तो कंबोडिया में है, आज के दिन में भी सबसे बड़ा मंदिर है अंकुर वाट। और ये सिंध तक भी था, जहाँ आज इस्लाम है वहाँ बौद्ध धर्म और सिंध दोनों, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों था। तो भाई यहीं से निकल करके तो आज 14-15% मुसलमान हो गए हैं, यहीं से निकल के 3% 4% ईसाई हो गए हैं, यहीं से निकल के 2% 3% सिख हो गए हैं, यहीं से निकल के करीब 1% 1.5% बौद्ध हो गए हैं। तो जब ख़त्म होने वाला नहीं तो डर किस बात का है, शब्दों से ही डर जाते हैं। तो मैं जो बाद में आए हैं मैं उनके लिए फिर से कह देना चाहता हूँ। ये है हमारा 5 नवंबर को रामलीला मैदान की रैली, और संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, ईवीएम के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, उच्च न्यायपालिका में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा प्रमुखता संविधान बचाने को। संविधान ख़त्म हो जाएगा, जिस रफ्तार से लोग चलते जा रहे हैं संविधान ख़त्म हो जाएगा। यही 2 महीना है पूरे देश के, मैं दलितों, पिछड़ों या जो भी मानवतावादी हैं, सेकुलर हैं, किसी भी बिरादरी के हैं, लिबरल हैं, उनसे अपील करता हूं कि 5 नवंबर को दिल्ली के रामलीला में मैदान में पहुंचे। आगे कोई मतलब, ख़ासतौर से मुस्लिम समाज, ईसाई समाज से भी मैं अपील करता हूं, सबसे उनको भी संविधान, इस संविधान को जिंदा रहना मुसलमानों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये है। और सनातन के ऊपर बहस के बारे में तो मैंने सभी को बोल दिया, क्योंकि उसके बाद कोई आया नहीं है। धन्यवाद। मायावती जी, आप समझते हैं मायावती जी जुबान खोल सकती हैं? मायावती जी ने 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा कि समाजवादी पार्टी न जीते चाहे बीजेपी और जीत जाए, और जब नया संसद का उद्घाटन पूरा मंत्रों
और सब पूजा से शुरू हुआ, मायावती जी ने समर्थन दिया था और बधाई दी थी। वो कहाँ से, उनका क्या लेना देना पेरियार के आंदोलन से, अम्बेडकर के आंदोलन से? वो जुबान खोल सकते हैं, वो तो आप रूल आउट कर दीजिए। लेकिन हाँ, अब किसका नेतृत्व की बात नहीं है, लेकिन हमारा एक कर्तव्य है कि उस सनातन का जो डिबेट है उसके माध्यम से हम जाने उनसे, उनकी चुनौती को स्वीकार करें। ये खड़गे जी को इन्होंने G20 के डिनर में आमंत्रित किया, एक दल, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई संयोग नहीं है, ये प्रयोग है कि बाबा साहब को अपमान करना, इंडिया को हटा करके खड़गे जी को न बुलाना, ये दलितों को अभी भी अछूत और दलित ही समझते हैं। लेकिन सर चुनाव में तो जाते हैं खाना खाने के लिए दलितों के यहाँ पे। दलितों के यहाँ चुनाव वोट लेने के लिए जाते हैं। जब तक बेटी का संबंध नहीं होता तो कोई मतलब नहीं होता। स्वार्थ के लिए तो किसी स्तर पर गिर सकते हैं। सर नीतीश कुमार गए थे डिनर में, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि नीतीश कुमार न कांग्रेस है, न कांग्रेस नीतीश कुमार है। वो जो 26 दलों का जो गठबंधन है उनमें उनके अपने भिन्न विचार भी हैं और ज़रूरत यह है कि कॉमन मैन प्रोग्राम के तहत चुनाव लड़ें संविधान बचाने के लिए। मैं नहीं देखता हूँ जीत कोई मतलब है कि कांग्रेस की सीटें कम हो जाएं या बढ़ जाएं उनकी सीटें। आज सबसे ज़्यादा चुनौती है वास्तव में संविधान बचाने की चुनौती है, देश में तानाशाही की चुनौती है, इसलिए सबको मिलके करना चाहिए। पर सर उदयनिधि के बयान से कांग्रेस ने अपने आप को अलग कर दिया। नहीं, अब कांग्रेसी मैं भी तो हूँ। हमने अगर सनातन और ये नहीं कि पूरा देश जानता, पूरी पार्टी को मालूम है स्टैंड, तो कांग्रेस ने तो मुझे नहीं रोका। अब वो कांग्रेस में जो दलित लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। अब उनकी आवाज़ नहीं, वो आगे नहीं आते हैं, स्वार्थी है, अलग बात है। हमने तो उनकी चुनौती स्वीकार करी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आए, उन्होंने कहा हम हिंदू हैं, वो मंदिर भी गए और हर एक जगह वो जाके हिंदू भक्तों और बीजेपी आरएसएस को शर्म से डूब मरना चाहिए। जब सोनिया गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनने की बात आई थी, चर्चा ही थी, तो सुषमा स्वराज सिर मुड़वा रही थी और कोई इनको कहता है जर्सी गाय। विदेशी अभी तक कहते रहते हैं, किस मुंह से ईसाई देश में, इंग्लैंड एक ईसाई प्रधान देश है, एक गौरव की बात करते हैं कि एक हिंदू होते हुए प्राइम मिनिस्टर है। इनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। तो पार्टी से ज्यादा मीडिया गौरव करती है। मीडिया ज़्यादा करती है। इसी मीडिया को, इस भाड़ मीडिया को देखना चाहिए किस तरह से उछल के बात कर रही। यही भाड़ मीडिया आज भी ये कहती है डिबेट में कि राहुल अपने नानी के घर गए हैं। यही मीडिया कहती है। अभी तक उनको ओबामा अफ्रीकी मूल के आदमी को अमेरिका में राष्ट्रपति बना दिया गया। यहाँ पर कि मुसलमान को अगर जिस जगह प्रधानमंत्री बना दें या ईसाई को बनाएं तब पता लगेगा, तब इनको गर्व करना चाहिए उस सुनक के ऊपर। अच्छा सर, एक बात ये बताएं कि मीडिया को इंडिपेंडेंट होने के लिए आप क्या सलाह देंगे ताकि सरकार बदलनी पड़ेगी, बस और कुछ। सर दूसरी बात, ये जो आप रैली कर रहे हैं 5 तारीख को, इसमें क्या लगता है कितनी संख्या में लोग उपस्थित होंगे? आह्वान है, आपसे भी सहयोग है और उम्मीद है कि लाखों लोग आएंगे। ये बताइए कि G20 में इतना सारा रेहड़ी पटरी वालों को हटा दिया गया, लॉकडाउन की स्थिति थी और इतने घर तोड़े गए हैं, इस पर आप लोगों ने कोई आवाज उठाई? वो लोग भी तो भैया, ऐसा है कि जनता इस देश में धर्मांधता के नशे में है। महंगाई इतनी बड़ी है, पार्टियों की हालत है कि पार्टियां अपना पैसा खर्च करके जनता की समस्याओं को जनता को लेके आते हैं। क्या इनको नहीं होना चाहिए? ये प्रताड़ित हो रहे हैं, सुनिए भाई, एक कड़ा संदेश जनता को देना चाहिए कि 5 किलो राशन पर मस्त हो, तुम साथ नहीं दोगे तो तुम्हारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी। हम कितना करें?
मीडिया हमारा साथ, मेन स्ट्रीम मीडिया साथ नहीं, आप सहारा में। उनके पास पैसे का, पुलिस का सारा तंत्र है। हमारा प्रयास में कोई कमी नहीं है, लेकिन जनता को भी तो जगाना पड़ेगा। खासकर क्या ये जो घर टूटे हैं लोगों के, जो रेहड़ी पटरी वालों को नुकसान हुआ है, उन पर कुछ आप लोग वो कोई दिखाई पड़ रहा है? वो तो कहेंगे, वो भी मोदी भक्त बन जाते हैं। बहुत प्रोटेस्ट उन्होंने किया। अरे ऐसा हम भी जानते हैं कितना। मैं कल आ रहा था, कई लोगों से पूछा ये सारा चीज हम, तो ये जनता को भी सोचना पड़ेगा कि हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है। जनता भी तो निकले। तो विपक्ष की भूमिका क्या होगी ये बताइए ना। अरे भाई, विपक्ष की भूमिका देखिए, ऐसा होता है कि नेहरू जी चाहते तो एक पार्टी सिस्टम होता, उस समय वो स्ट्रेचर था। जो सत्ता पक्ष और सारी एजेंसियों को दुरुपयोग करने लगे और सबको जेल में डालने लगे, और जनता इधर राम मंदिर में मस्त है, सनातन में मस्त है। लोगों को जनता कहा जा रहा है क्या जरूरत है इस जिंदगी को जीने के लिए, तुम्हारा धर्म ही भ्रष्ट हो रहा है। अरे तुम क्या कर रहे हो? यह भी एक स्थिति है। हम विकट परिस्थिति से चल रहे हैं।